अधोमानक निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र तोड़कर दोबारा निर्माण में वही सामग्री प्रयोग करने का आरोप। 17 बार हुई जांच का नतीजा 0। ओमवीर सिंह राणा। मर्ज बढ़ता गया जो दवा की तर्ज पर प्रदेश में योगी सरकार जितना भ्रष्टाचार कम करने या ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, यह उतना ही अंदर खाने बढ़ रहा है, जिसका फ़ायदा भ्रष्टाचारी तो नुकसान आम जनता उठाती है और सरकार बदनाम होती है। ऐसा ही एक मामला अमरोहा जिले के गजोला ब्लॉक का है, जिसकी ग्राम पंचायत वारसाबाद में छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जा रहा था, जिसमें अधोमानक व घटिया सामग्री की शिकायत ओमवीर सिंह राणा व ग्रामवासियों ने की थी। काफ़ी शिकायत करने के बाद सीडीओ अमरोहा ने उसको तोड़वा दिया, लेकिन राजनीतिक रसूख रखने वाले ठेकेदार ने पुनः उसी सामग्री से उसको बनाना शुरू कर दिया, जिसकी दोबारा शिकायत की गई तो 18वीं बार 14 जून को इसकी जांच करने में एडीओ पंचायत राजवीर सिंह, एडीओ आईएसबी मनोज कुमार, ग्राम सचिव राहुल राणा, प्रधान प्रतिनिधि सतवीर चौहान आदि उपस्थित रहे। देखिए हमारी यह रिपोर्ट। केवल आंगनवाड़ी लिखा है, शिकायत है कि आप बताओ क्या मतलब मैं मुझे पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ बताओ, वो भी पोलियो में सिस्टम देखो, इसमें सारे में जितने भी यहाँ है जितने पिलर है इसमें टोटल इनमें सब में जोड़ लगे हुए हैं ऐसा करके 5 फीट का सरिया यूरिया और ऊपर को जोड़ के जोड़ लगाया गया पिलरों में सारे जितने टोटल पिलर है सब में जोड़ है सरियों में यहाँ इनमें हथौड़ा मंगवाया गया। अभी आपको साथ साथ दिखवाया जाएगा चारों जोड़ लेंटर से नीचे भी सरियों में जोड़ है। और जो पुरानी बिल्डिंग यहाँ की उखड़ी थी अद्दर रोड है वो सारे इसमें लगे हुए, वो गए कहाँ? अगर मानक में ये है कि पुराना सरिया पुराना माल लगा कर सरियों में जोड़ लगा कर थिएटर खड़ा करोगे तो मंजूर है, वरना मानक दिखवा दो, चेक करवा दो। यही हमारी बात है उनसे बस। और यही चीज़ 2 फरवरी 2023 में दरोगा जी ने लिखवाई हुई है कि जब तक मानक के अनुसार चेकिंग नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा इसमें। तो आज तक वो चेकिंग नहीं हो रही। मानक कहाँ है? मानक के साथ चेकिंग करवाओ साहब। ये है शिकायत हमारी साहब। बताओ क्या कर रहे हो तुम बताओ। हमें हम पे गया वो बोले कट्टा ले लो सीमेंट का, बढ़िया किराया का, बोले स्कूल में से बन गया सीमेंट का कट्टा है, हमें 4 रुपये काम चलेगा तो वो दे दिए भाई। बोले ना स्कूल में चलो, मैंने स्कूल में क्या हो रहा है? हम यहाँ आके देखे, हमने देखा तो रेता वो लाल पीली ईट लगी। मैंने कहा भैया थाम ले, थाम ले। मैंने कहा क्या बन रहा है? मैंने कहा बालकों में थाम ले सर। अरे जिससे रुकर रोक ली यूँ तो ऐसी बनेगा। फिर करते करते एडीओ साहब विश्वास करना, 15 चांस इन्होंने ऐसे करे। जब भी है ना देखा काम में इसे कभी 4 रद्दे लगा लिए, कभी 6 रद्दे लगे, यहाँ तक जिनके पहुंच गए। ये 2 साल लगातार बीत गए। हरिद्वार कामर को जाते थे शिवरात्रि में तो यहाँ से पहुंच जाता था कि डकैत चिन्ह आ गए वहाँ। हम नजियाबाद में और यहाँ चिन्ह आ रहे जबरदस्ती, जैसे तैसा करके वो चौखट के इसमें उन्होंने वहाँ तक जबरदस्ती ले आए करके। तब फिर जाकर रुक गया मामला। जब सीडीओ साहब ने आया के जब देखा कि थिएटर खुद ही ऐसा था, वो लाल पीली सारी दिख रही, उन्होंने आया बोले ढाया दो। मन के साहब उन्होंने सब शहरी लिखत पढ़ काम खत्म कर दिया कि चलो भाई सारी रात राड़ खत्म हो जाएगी आपस में। आईडीएस साहब ने कही थी ढवाने को। मैंने कहा लेकिन आप लिखवाओ क्यों ढवा रहे हो ये सब? जो आप बात भैया से पूछ रहे हो ढवाने की, तो वही पता था। बोले लिखा क्या होएगा, लिखना सब जानते हैं। मैंने कहा चलो भाई राड़ खत्म कर दो, नया बनवा दो। सीडीओ साहब बोले इसे दबा दो, सारे माल को हटा दो, नया माल ला के बढ़िया बना दो। मैंने कहा साहब बिल्कुल मंजूर है, इसी बात पर जो हमसे होगा हम करेंगे। ईंट कम पड़ेंगे ईंट हम देंगे, सरिया सीमेंट हम देंगे, गाँव वाले पैसे डाल के हम आपका साथ देंगे इसमें। ये बात थी। उसके बाद में तोड़ ताड़ के वो तो हो गए रिटायर, भर के सारा माल भलवा और यूँ लोग लक्कर लगा तैयार कर दिया थिएटर। यू है साहब से क्या मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं एडीओ पंचायत हूँ विकासखंड गजोला में। मुझे शिकायत मिली थी जिला स्तर के अधिकारी से कि यहाँ पर जो है आंगनवाड़ी केंद्र की जांच के लिए इसमें मैं आया था। और मैंने सचिव को बता दिया गया था कि वो अपने शिकायतकर्ता प्रधान को अवगत करा दें। और शिकायतकर्ता प्रधान प्रतिनिधि भाई भी उपस्थित हैं, सचिव भी उपस्थित हैं। इन्होंने जो आरोप लगाया आंगनवाड़ी केंद्र में, उसमें टेक्निकल जाँच की आवश्यकता है और इसलिए मैं अपने अधिकारी को रिपोर्ट दूंगा कि इसकी तकनीकी जाँच कराई जाए। जैसे आपने देखा थोड़ा भ्रमण करके, तो आपको प्रथम दृष्टया क्या लगा? प्रथम सब यह कार्य अपूर्ण है और कार्य की गुणवत्ता भी कुछ मतलब ऐसी लग रही है कि उसकी जांच की आवश्यकता है। जी आप अपना परिचय दीजिए। आपने शिकायत करी थी और क्या मामला बताइए। जी हमारा नाम कोई ओमवीर कह दे, कोई कुछ कह दे, खैर गांव में तो पंकज कह रहे हैं साहब। और ये जो प्रकरण है ये आज से 3 साल से चल रहा है।
और ये छोटे बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। पता लगाया कि आंगनबाड़ी केंद्र ये बन रहा है जो 3 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे बैठेंगे, तो उनके लिए निर्माण हो रहा था। जब ये हो रहा था सब में शुरू में इसमें स्वयं दोयम लाल पीली काली ईंटें लगाई जा रही थी। उन्हें जैसे तैसे हम गाँव वालों ने आके जब रोका, 16-17 जांच जबरदस्ती के हुए, इनके जबरदस्ती चिन्हने के, लेकिन उसके बाद जब इन्होंने ये चीज़ मानी देखी तो उसे ढवा दिया गया, बगैर लिखत पढ़त के ढवा दिया। ढवाने के बाद में उन्होंने ये कहा था, ढवाने वाले अधिकारियों ने, बोले सब माल को हटा के नया माल बढ़िया करके सब बनवा मानक के अनुसार, लेकिन उसके बाद भी उसे उखड़वाने के बाद भी वही उखड़ा हुआ माल, वही पुराना सरिया, हर पिलर में वही 4-4 सरिये खड़े करके सब में 5-5 फीट पर जोड़ लगा के, फिर लेंटर के नीचे जोड़ लगा के वही सब पुराना माल इसमें भर के और लाल कच्ची ईंटें लेके इसे चिनवा कर ही पुतवा के थिएटर खड़ा कर दिया। इसे कैसे स्वीकार कर ले? हमारी आज तक बस यही मांग है कि इसकी टेक्निकल जांच, यानी कि मानक के अनुसार जांच, इसकी वो सब जांच हो कि किस क्वालिटी की इसमें ईंट है, मानक में दे रखी हैं, कितने सरिये कितने पिलर में क्या होना चाहिए, वो सब जनता के सामने खुलासा हो ताकि सच्चाई सामने आवे। और जिस तरह से जनता का धन और बच्चों के भविष्य से यहाँ खिलवाड़ हो रहा है या कहीं भी हो रहा है, उस पर लगाम लगे ताकि शासन प्रशासन जागे और ये देखे कि गलत काम कहीं ना हो, ताकि देश का विकास हो तो बुनियादी विकास ढंग से हो, भ्रष्टाचार कुछ खत्म हो। ये कितना समय हो गया इस प्रकरण में? इसे आज 3 साल लड़ते लड़ते हो गए। 3 साल में आज ईडीओ साहब आए हैं, ये राजवीर जी, ये भी तब आए जो इनसे पहले सब खा के गुल्ली दबा के एप्लीकेशन हमारी दबा के चले गए, लेकिन आज यहाँ तक आए तो हम इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं कि इन्होंने हमारी बात बड़े इत्मीनान से सुनी है और देखी है, समझी है और हमारी बात इन्होंने ऊपर तक पहुँचाने का आश्वासन दिया है। ये हमें इनके लिए हम शुभकामनाएं बार बार देंगे कि आप इस तरह जांच करें और अच्छी सच्चाई ऐसे मुगलवा में, यदि अगर इस बिल्डिंग के अंदर जो बात हम बता रहे हैं वो बनाने वाले ये पूछ लें, बनाने वालों के बयान ले लें कि अगर ऐसा है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसे बुलडोजर चलवाया ढवाया जाए, और अगर इसमें सच्चाई नहीं निकलती, मानक के अनुसार ये बिल्डिंग है, तो उसकी सारी भरपाई मैं करूँगा, चाहे अपनी पुश्तैनी जायदाद से करूँ या कहीं से करूँ। और यदि मानक के अनुसार नहीं है तो फिर तो अगला अमला जानेगा, वो क्या करेगा, मैं कुछ नहीं कह सकता अपने मुँह से। किसी के खिलाफ क्या करोगे? अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो, बशर्ते कब, जब पहले इसकी एक बार साथ जांच हो और उसके बाद में खुलासा इसका हो।